ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नया टॉपिक का नाम है ट्री। सो आई एम फैकल्टी योर फ्रेंड, योर होस्ट फॉर दिस सेशन। माय नेम इज मनोज यादव और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ट्री। सो एक बार ट्री डिस्कस करने से पहले या ट्री के डेप्थ जानने से पहले ट्री की बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज अ ट्री? So definition के according, a tree is a data structure that have a hierarchical representation, okay, in which it is again a combination of edges and nodes, but they form a hierarchy or a hierarchical data. अब इसका क्या मतलब है, hierarchy का क्या सेंस बनता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने एक कंप्यूटर सिस्टम देखा है, फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ की बात करता हूँ, और ऑब्वियस सी बात है सबने देखा होगा, और क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है सबने एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम तो ज़रूरी देखा होगा। हम बात करते हैं सी ड्राइव की। फॉर एग्जांपल आप सी ड्राइव के अंदर हैं, सी ड्राइव के अंदर मान लीजिए एक फोल्डर आपने बनाया सॉन्ग्स का, और सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर आपने डाला ओल्ड सॉन्ग, और ओल्ड सॉन्ग के अंदर आपने डाले कुछ गाने, फॉर एग्जांपल A.MP3, B.MP3 ऐसे। तो अगर आप इसकी हायरार्की देखें तो सबसे टॉप पे कौन सा, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर फर्दर सॉन्ग्स हैं। एग्जांपल के तौर पे ओल्ड सॉन्ग, इसके अंदर है न्यू सॉन्ग, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्बम। ठीक है, जस्ट अ एग्जांपल डेमो है। तो अगर आप पिक्चर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, सबसे ऊपर एक टॉप में सॉन्ग नाम से एक पेरेंट बैठा हुआ है जिसके 3 चाइल्ड हैं। इन 3 चाइल्डों के अंदर भी फर्दर ओल्ड सॉन्ग में भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, न्यू में भी हो सकते हैं, और उसी तरीके से एल्बम में भी हो सकते हैं। तो अगर इन सब में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ये वन काइंड ऑफ हायरार्की जनरेट कर रहा है। हायरार्की का मतलब है, हायरार्की वर्ड कहाँ से आया, नॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से, जहाँ पे एक हायरार्की बनती है। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर, देन फादर, एंड देन सन और चाइल्ड। तो ये हायरार्की बन गई। टॉप जो है वो आपका इस हायरार्की के अकॉर्डिंग कहलाएगा रूट। रूट मतलब जड़, जिसे पेड़ के अकॉर्डिंग कहते हैं, और यानी कि सबसे पहला वाला पार्ट, यानी ग्रैंडफादर सबसे पहले आए, फिर उसके बाद फादर आए, देन सन आए। अच्छा, अब ट्री की भाषा में समझते हैं। ट्री का मतलब क्या, सिंपल शब्दों में ट्री को सिमुलेट किया गया है इस डाटा स्ट्रक्चर को ए रियल ट्री से, जिसमें क्या है, रूट। बट अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में एक ट्री इस तरीके से होता है जहाँ रूट होती हैं, देन डिफरेंट डिफरेंट इसके एंड में लीव्स होती हैं इसकी, और उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस होती हैं ट्री की। तो एक्चुअली में इसी ट्री को जब आप डाटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो जहाँ पे रूट आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट आ रहा है, बाकी फर्दर चाइल्ड और उनके भी फर्दर चाइल्ड हैं, जैसे कि भी हमने सॉन्ग्स ओल्ड और न्यू इसमें एग्जांपल देखा। तो किसी भी एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, उन चाइल्डों के भी फर्दर चाइल्ड होते हैं, और ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। यानी कि डाटा आप लीनियरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप हायरार्किकल वे में मैनेज कर रहे हैं। और ये बात आपको भी क्लियर होगी कि क्योंकि हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द
important or easiest way to represent the complex data in a system। अगर आप इसी सिस्टम को हायरार्किकल ना होके इसी ट्री को, इस एग्जांपल को जो सामने बना है, किसी और वे में एक्सप्रेस करेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू दैट। फॉर एग्जांपल, यहाँ जोन जो हमारा रूट है, यानी कि जो टॉप का एलिमेंट है, उसके दो चाइल्ड है, एक है स्टीव और एक है रोहन। स्टीव के भी फर्दर 3 चाइल्ड हैं, ली, बॉब एंड ईला। रोहन के भी फर्दर 2 चाइल्ड हैं, साई और एमा। एमा फर्दर के 2 चाइल्ड हैं, टॉम एंड राज। और टॉम के भी फर्दर 2 चाइल्ड हैं, एक चाइल्ड है बिल। अब इसको आप किसी भी रिलेशनशिप से की तरह कंपेयर कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल, जॉन एक मैनेजर है या सुपर मैनेजर है, ठीक है, सुपर मैनेजर। इस सुपर मैनेजर के अंदर 2 मैनेजर हैं, एक है स्टीव एंड रोहन। स्टीव एंड रोहन के अंदर भी एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हैं, ली, बॉब एंड इला। और रोहन के अंदर भी ये एम्प्लॉय हैं, साई एंड ईमा। ईमा के अंदर फर्दर कुछ वर्कर्स हैं, टॉम एंड राज। राज को भी, टॉम को भी फर्दर कोई असिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल बिल। तो आप इसको किसी भी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉमन और बेसिक प्लस सुपर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करें, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्रिंसिपल या डायरेक्टर होते हैं, देन उसके नीचे आपके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या एचओडी या फैकल्टी या डीन एटसेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट और आती हैं। तो ये भी क्या है, हायरार्की। हायरार्की से पता चलता है पोस्ट वाइज और यू कैन से पावर वाइज हु इज द सीनियर। फॉर एग्जांपल, वाइस चांसलर की पावर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू डीन। एचओडी की पावर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू फैकल्टी। सो दिस आल्सो रिप्रेजेंट द practical ground to represent the system or a internal structure of an organization। अब बात करते हैं some key points। So a tree data structure is defined as a collection of object or entity known as nodes that are linked together to represent or simulate hierarchy। एक point। दूसरा, ए ट्री स्ट्रक्चर इज ए नॉन लीनियर। ये भी मैंने आपको बताया कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बिकॉज इट डज नॉट स्टोर इन अ सिक्वेंशियल मैनर। पहली बात है, नॉन लीनियर है, सिक्वेंशियल स्टोर नहीं करता। देन इट इज ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर एज एलिमेंट इन अ ट्री आर अरेंज इन अ मल्टीपल लेवल्स। अब मल्टीपल लेवल का मतलब है सबसे पहले फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, देन उसके एक लेवल नीचे फादर, देन उसके एक लेवल नीचे चाइल्ड ऑक्यूपाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द ट्री डाटा स्ट्रक्चर द टॉप मोस्ट नोड इज नोन एज रूट नोड। ये मैंने बताया था, जो सबसे टॉप का जो नोड है वो रूट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सॉन्ग एग्जांपल के तौर पे रूट है, ओके। देन ईच नोड कंटेन सम डाटा and data can be of any type। In the above tree structure, the node contain the name of the employee so that the type of data would be string। So जैसा आप इसके लिए flexible चाहें, कोई भी data type use कर सकते हैं। Now the next point, each node contain some data and the link of the reference of other node that can be called a children। अब इसका मतलब ये है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए एक मैनेजर हैं, उसके नीचे 2 टीम लीडर काम करते हैं, बी एंड सी फॉर एग्जाम्पल। अब ये हैं हमारे, ये दोनों ही हैं हमारे इस पेरेंट के चाइल्ड। तो ए क्या हो गया बच्चे, रूट हो गया। और इस केस में ये एक पेरेंट भी है, ठीक है, और पेरेंट के बी और सी चाइल्ड है।
एक और इम्पोर्टेंट बात, वो चाइल्ड या वो नोड जिनके फर्दर चाइल्ड नहीं होते वो लीफ नोड कहलाते हैं। रूट नोड पहले ही बता दिया, टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री इज द रूट नोड। अब बात करते हैं सम मोर बेसिक टर्म। जैसे बता दिया यहाँ पे, द रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री। इन अदर वर्ड, द रूट नोड इज द वन दैट डज नॉट हैव एनी पेरेंट। एक बात। दूसरी, if the node is a adjacent or sorry, if the node is a descendant of any node, then node is known as a child node। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई किसी का डिसेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका चाइल्ड बनेगा या चाइल्ड कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ए, ये एक नोड है ए, एक नोड है बी, तो बी इज द चाइल्ड ऑफ द नोड ए। एंड ऑब्वियस सी बात है, इफ द नोड कंटेन एनी सब नोड देन द नोड इज सेड टू बी पेरेंट। तो ऑब्वियस बात है टॉप का पेरेंट, तो ए इज द पेरेंट। देन सिबलिंग, द नोड दैट हैव द सेम पेरेंट आर कॉल्ड द सिबलिंग। जैसे कि भाई बहन या भाई भाई, यानी कि जिनके पेरेंट्स एक होते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक नोड जिसके दो चाइल्ड है एक्स एंड वाई, सो एक्स एंड वाई आर द सिबलिंग्स जिनके पेरेंट्स कॉमन है। द नोड ऑफ द ट्री विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लीफ नोड। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। ए लीफ नोड इज द बॉटम मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है, ए नोड हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड नोड इज नोन एज द इंटरनल नोड। बीच के सभी नोडों को इंटरनल नोड कहा जाता है। नाउ सम मोर टर्म, एंसेस्टर नोड। ये कह रहा है एन एंसेस्टर नोड इज एनी प्रीडिसर नोड ऑन अ पाथ फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। एंसेस्टर यानी कि अब रूट नोड से जिसकी तरफ चल रहे हैं तो वो जो पाथ फॉलो हो रहा है, दैट इज द एंसेस्टर। द रूट नोड डज नॉट हैव एनी एंसेस्टर। तो ऑब्वियस सी बात है रूट नोड का कोई एंसेस्टर होगा ही नहीं। इन द बिलो इमेज, node 1, 2 and 5 are the ancestor of node 10। देखिए 1, 2 and 5 are the ancestor of a node 10, यानी कि इसके आप इन्हें फॉर एग्जांपल पूर्वज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडेंट, देन द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द गिवन नोड इज नोन एज descendant of a node। in the figure 10 is the descendant of a node 5, यानी कि ये इसका चाइल्ड है और ये आपका टॉप लेवल पे नहीं होगी, यानी कि बॉटम की तरफ है। तो दिस इज द योर इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द गिवन नोड। फॉर एग्जांपल इसमें दिया जैसे कि 10 इज द डिसेंडेंट ऑफ अ नोड 5। तो इसी तरीके से यानी कि आप इसको डायरेक्टली चाइल्ड भी बोल सकते हो, बट अ डिसेंडेंट फॉर दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट टर्म। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ट्री। भाई अब ट्री को लगाते कैसे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा ट्री आर्किटेक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल मैनेजर आ गया ऊपर, देन फॉर एग्जांपल टीम लीडर TL1 और TL2 यहाँ आ गया। देन एम्प्लॉय MP1 और इसके अंदर एम्प्लॉय 2 और इसके अंदर एम्प्लॉय 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कह रहा है ये हायरार्की आप करेंगे कैसे। कह रहा है इस हायरार्की के अंदर हम डबल एंडेड लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। एक तरीके से डबल एंडेड लिंक्ड
लिस्ट। इसके अंदर क्या होगा, देखिए एक पिक्चर से कि जो ए है वो तो डाटा पार्ट है, इसके दो चाइल्ड हैं लेफ्ट और राइट। हम उसमें ले रहे थे नेक्स्ट और प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे ए का चाइल्ड है बी। अब ये भी देखिए कि ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी, इसलिए लेफ्ट पे आपने टिक कर दिया। बी का लेफ्ट चाइल्ड है डी, तो बी के लेफ्ट चाइल्ड पे टिक कर दिया। बी का कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो क्रॉस। सिमिलरली डी का ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो डी बन गया लीफ। और लीफ का लेफ्ट एंड राइट दोनों ही पॉइंटर हैं अपने नल पे। स्ट्रक्चर कैसा है आपका, तो स्ट्रक्चर हमारे ट्री का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डबल एंडेड लिंक लिस्ट की तरह ही। कि स्ट्रक्ट नोड एक डाटा पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। आप इसके ऑर्डर को पहले भी कर सकते थे ताकि जब एक्चुअली ट्री बने तो आपको दिखाई दे कि ये वाला लेफ्ट, ये वाला डाटा, देन द लास्ट वन इज अ राइट। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ ए ट्री की। नाउ storing naturally hierarchical data, tree are used to store the data in a hierarchical structure. For example, the file system. The file system stored on the disk drive, the file and folder are in the form of a naturally hierarchical data stored in the form of trees. Now ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा। कहते हैं इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा इन द एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग। कह रहा है डाटा स्ट्रक्चर की मदद से हम जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर को अचीव करते हैं उसकी मदद से हम इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इजीली और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ए बाइनरी ट्री हैज ए लॉग एंड टाइम फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट। अब इससे पहले हमें ट्री टर्मिनोलॉजी का बहुत सारा एक्सप्लोर नहीं किया है या अलग अलग ट्री नहीं देखे हैं, बट इतना समझ लेते हैं कि एक बाइनरी ट्री एक स्पेशल ट्री है जिसके अंदर सर्चिंग एक तरीके से ऑप्टिमाइज है। नाउ ट्राई इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री that is used to store the dictionary. It is a fast and efficient way for dynamic spell checking. Next है application में heap. It is also a tree data structure implemented using array. It is used to implement priority queue. Then B tree or B plus tree. B tree and B plus tree are the tree data structure used to implement indexing and the databases. अब इंडेक्सिंग एंड डाटाबेसिस का मतलब ये है, अगर आपने डिक्शनरी देखी है तो डिक्शनरी के अंदर आपको कोई अगर कोई वर्ड ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है बफेलो, तो आप बी पे जाएंगे, देन ऑब्वियस सी बात है आप यू पे जाएंगे, देन सिमिलरली आप और धीरे धीरे वेरिएबल्स पे जाएंगे और उनको कवर करेंगे। ओके, सो this is another one of the application of a data structure। तो ये स्पेल चेकिंग इजी है। नेक्स्ट हीप, इट इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर जो हम आगे करेंगे तो देखेंगे। देन बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। बी ट्री एंड बी प्लस ट्री आर द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ये भी फ्यूचर के इंडेक्सिंग डाटा स्ट्रक्चर हैं।
तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर देखेंगे राउटिंग टेबल्स नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होती हैं। हमने डिक्शनरी देखी है, जैसे अभी बताया, आपको कोई वर्ड ढूंढना है तो आप जैसे बफेलो की बात कर रहे थे, तो आप वन बाय वन पहले बी पे जाएंगे, फिर यू पे जाएंगे, इस तरीके से वन बाय वर्ड आगे के ऐड करते चले जाएंगे। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ट्री जो कि इजीली अचीवेबल है, फास्ट है, ज़्यादा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से ज़्यादा एफिशिएंट है यूज़ करना। और नो डाउट जिस जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इन टर्म्स ऑफ अदर डाटा स्ट्रक्चर इज क्वाइट मैनेजेबल एज वेल। तो दिस इज द ट्री। और आज की क्लास में इतना ही करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।